नमस्कार, रुड़की सच का दर्पण में आपका स्वागत है। आज रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंजीनियर शादाब ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं आगे आना होगा। शेखपुरा में कोई पति ने पत्नी की हत्या की है, क्या पूरा? एक अभी मामला आया है कोतवाली देहात के शेखपुरा गांव में। उसमें कलीम नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी शमा की आज धारदार हथियार से उसके गले में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। ये सुबह की घटना है और जो आरोपी कलीम है वो फरार है। घटना के पीछे जो पड़ोसियों ने बताया है कि इनका मियाँ बीवी का झगड़ा था और पत्नी जो मृतका है बार बार अपने मायके जाने के लिए कहती थी और ये उसे मायके नहीं जाने दे रहे थे। कुछ दिन पहले मृतका के भाई ने आके इनके साथ कलीम के साथ झगड़ा किया था, मारपीट किया था। उसी को लेकर ये घटना कारित हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एमएसएमई के उत्थान में प्रगति के लिए तैयार प्रस्तावों को सियासी दलों के घोषणा पत्र में शामिल करना चाहती है। आज चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना ने इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि मतदाता के रूप में हम राजनीतिक पार्टियों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दलों तक हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। आईआईए के प्रस्तावों को राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सरकार बनाते ही उन पर कार्य करती है तो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। आज की हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जो विभिन्न पार्टियां घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं उसमें जो एसएमई सेक्टर की जो अपेक्षाएं हैं उनको हमारी क्या अपेक्षाएं हैं वो बताने के लिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने मुख्यतः हमारे हेड ऑफिस ने 9 अपेक्षाएं या 9 जो हमारी डिमांड्स हैं वो सामने लेकर आए हैं कि वो अगर ये अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लें और उसे इम्प्लीमेंट कर लें तो उससे एसएमई सेक्टर का बहुत बेनिफिट होगा और यूपी में एसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई जो लगभग 10 करोड़ की आबादी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया लगभग 90 लाख एसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें 1 करोड़ 65 लाख लोग कार्य कर रहे हैं। 90 और 1 करोड़ 65 लाख मिलाकर 2 करोड़ 55 लाख लोग डायरेक्टली उद्यमियों से जुड़े हुए हैं, उद्यम में हैं और उनसे अगर हम 4 मेंबर भी लगा लें उनकी फैमिली में हैं तो लगभग 10 करोड़ के आसपास आबादी इससे जुड़ी हुई है। सहारनपुर नगर में आज शारदा नगर स्थित सेंट मैरी एकेडमी गर्ल्स स्कूल में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुषमा बजाज ने कहा है कि शहीदों ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि आज की नई पीढ़ी को शहीदों के बलिदान को याद रखना चाहिए, क्योंकि आज हम उन शहीदों के बलिदान के कारण ही देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव और क्रिसमस सेलिब्रेशन किया। सच्चाई ये है कि आज़ादी के महोत्सव का अभी तक बच्चों को बहुत डिटेल्स नहीं मालूम था, जिसमें ज्ञानेंद्र सिंह जी आए और हमारे CIS के बहुत सारे मेंबर आए, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ने हर बात को और आज़ादी के महोत्सव को इतना डिटेल्स में बता दिया कि बच्चों के दिमाग में वो बात बैठ गई है कि आज़ादी का महोत्सव क्या है, हमें किस तरह से जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई है हमें कैसे उनको नमन करना है और क्या क्या हमारे शहर में कितने बड़े बड़े लोग निकले हैं जो शहीद भी हुए हैं और जिन लोगों ने जो संसद में बम फेंका गया वो भी यहाँ का बना हुआ ही था। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई जिसको सुन कर के बच्चे बहुत खुश हुए और बच्चों को एक नॉलेज मिली। साथ ही साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, क्योंकि 2 साल के इस कोरोना पीरियड में बच्चे इतने डल हो चुके हैं कि उनकी समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो एक तरह से उनको रीजेनरेट करने के लिए, उनको नई एनर्जी देने के लिए, और अभी उनके हाफली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे
तो उसके लिए उन लोगों को ये प्रोग्राम किया गया ताकि वो बच्चे जो हैं दोबारा से नए जोश के साथ उस चीज़ को, अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकें। सहारनपुर नगर में आज खेमका सदन में रोटरी क्लब सहारनपुर क्लासिक के तत्वावधान में मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप का शुभारंभ दीप जलाकर सीएमओ डॉक्टर संजीव मागलिक ने किया। रोटेरियन जोधवीर सिंह ने कहा है कि इस शिविर से सहारनपुर की जनता को काफी फायदा होगा। कार्यक्रम में प्रोग्राम चेयरमैन सीए संजय ढींगरा सन्निधि व विक्रांत सैनी ने बताया कि इस शिविर में 475 लोगों ने अपनी जांच कराई। कार्यक्रम के दौरान विक्रम चावला, राजेश आर्य, राजेश राठी आदि लोग उपस्थित रहे। आज रोटरी क्लासिक सहारनपुर की तरफ से एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें मैक्स देहरादून हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आए हुए हैं, पूरी टीम है। साथ में हमने पैथोलॉजी का एक काउंटर लगवाया है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे या जिनकी स्क्रूटनी नहीं हो पा रही है, कोई बीमार है, तो उनको अच्छे डॉक्टरों से हम लोग उनका टेस्ट कराया जाए।